कह रही हूँ कि आपको नागरिक होने के तौर पर क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार को बदलनी चाहिए, या जैसा चल रहा है ठीक हो जाएगा एक दिन जा करके? वो मैं पूछ रही हूँ। आप जब जाओगे वोट देने के लिए तो क्या चाहोगे, आपकी सरकार बदले या ना बदले? आप क्या चाहती हैं, हम क्या बोले, मैं तो सरकार आपका बदल दें ओपिनियन कि चाहती नहीं, हूँ। मतलब नहीं बदल दें? हाँ। मैं तो आपका ओपिनियन चाहती हूँ। देखिए, पॉलिटिक्स बिहार में ना क्या है ना कि अभी नई नई पॉलिटिक्स भी आई है, जिससे प्रशांत किशोर आ गए हाँ, हैं, हाँ। तो ये भी एक फैक्टर बनेगा। अब ये गवर्नमेंट से जो लोग होते हैं ना, जो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके पास एक रोड मैप होता है, पूरा डेटा होता है, कहाँ पे किस किस जगह पे परसेंटाइल बढ़ेगा। क्योंकि वोटिंग वाली चीज़ होती है ना, सीटों का बढ़ना घटना अलग चीज़ होता है, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ना। अभी दिल्ली में देखिएगा 2% का अंतर है, वोटिंग में 2% का अंतर है, बट सरकार ही पलट गई है, तो वो बड़ा अलग चीज़ होता है। तो हम लोग ऐसे बैठ के यहाँ कैमरे के आगे हम लोग बोल देंगे कि इनकी सरकार आएगी, इनकी नहीं, वो अलग चीज़ होता है, बट उनका मैपिंग अलग होता है। अब जैसे आप यहाँ हमसे पूछिएगा कैसे पढ़ाना होता है, हम बोल देंगे ऐसे ऐसे पढ़ाना होता है, बट रियलिटी में बहुत। डिप्लोमेटिक सवाल पूछ रहे हो, मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। हाँ, मैं समझ गई, सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल मैडम, अब समझ गए, अच्छा हुआ। क्योंकि आप हैं छात्रों के साथ, आप चाहते हैं कि छात्रों का भला हो बिहार में, तो ऐसा क्यों नहीं, आप मतलब क्या सोचा आपने कभी कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम खुद बन करके चेंज करे? यू नो व्हाट आई एम आस्किंग। अवध ओझा सर को ही देख लीजिए, पढ़ाया करते थे वो, फिर उन्होंने राजनीति ज्वाइन करी, हालांकि कुछ हो नहीं पाया खास, लेकिन क्या आप देख रहे हैं आने वाले समय में ऐसा कि आप भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करें? क्या पता चीज़ें तब बदल जाएं, आपकी पॉलिटिक्स ज्वाइन करें? नहीं, हमको ऐसा नहीं है। हम बस इतना ज़रूर कहते हैं, जो भी पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे, बच्चे री एग्ज़ाम चिल्ला रहे हैं, बीपीएससी चिल्ला रहे हैं, आप बैठ के अगर नहीं सुनिएगा तो हम क्या कहेंगे बच्चों से? क्या बहुत अच्छे थे? अपने से सोच के देखिए। हम आपके सामने झोली फैला के बच्चों का करियर मांगे, बच्चों की भविष्य को मांगे, आप उसमें थूक दीजिए और उसके बाद कहिएगा कि हम आपका गुणगान गाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो एक नाराज़गी होना और एक विरोध होना, दोनों में अंतर होता है। हम लोग को किसी किसी मुद्दों पे लेकर नाराज़गी रहती है। बाकी हम लोग ने कभी, आप इतने दिन से अपने हर टॉपिक पे हमसे कोई ना कोई वीडियोस हमारी देख ली होंगी, लेकिन कभी आप नहीं सुने होंगे कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ़ या बुराई किया हो। अगर जिसका इंटरेस्ट रहता है तो करता है। हमारे लिए कहता है कि जो चीज़ें गड़बड़ हैं हम उसकी बात करते हैं। जैसे निर्मला सीतारमण ने 12 लाख जो टैक्स का एग्जेम्पशन दिया, बहुत अच्छा डिसीजन था उनका। एक बड़ा हिस्सा उससे पॉजिटिव प्रभावित हुआ है। लेकिन 18% जीएसटी क्या मतलब बनता है? जहाँ एजुकेशन का तबाह हुआ है, सोना खरीदिएगा तो 3% जीएसटी, अब पढ़ने जाइएगा तो 18% जीएसटी। क्या बेवकूफ़ी है ये? हाँ, आप हीरा सोना खरीद के लिए 2-3% जीएसटी, किताब खरीदने जाइए तो 5% जीएसटी। लग्जीरियस थिंग्स पे आपको टैक्स लगाना होता है। एजुकेशन कहाँ से लग्जरी का चीज़ हो गया? ये तो यूरोपीय देश, जहाँ स्कैंडिनेवियाई देश देखिए, जहाँ लोगों की मिनिमम इनकम 5 लाख 7 लाख है, वो देश जो स्कैंडिनेवियाई कंट्री है, वहाँ मतलब बेरोजगारी भत्ता 1 लाख 1.5 लाख रुपया मिलता है कि भाई तेरी एक महीने की जॉब चली गई, ले गवर्नमेंट की ओर से 2 लाख।